तारीफ करे सब जन। आज स्पेशल डे पर परमेश्वर की सब जन तारीफ करे, हमारे स्वर्गीय पिता की, हमारे हेवनली फादर की, सब जन हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर की। हाथों को हिलाएं सभी जन, कलीसियाएं, सभी ब्रांचेस तारीफ करें खुदा के स्पेशल डे के लिए कि सबसे पहले हमारे लिए हमारा हेवनली पिता खुदा प्रभु यीशु मसीह, हमारा मसीह, हमारा मुक्तिदाता है। धन्यवाद खुदावंत परमेश्वर जो आपने हमें चुन लिया, परमेश्वर अपनी आत्मा से भर लिया। खुदावंत तेरा धन्यवाद परमेश्वर, हर एक जन के लिए, हर एक कलीसिया मेंबर के लिए और जितने भी ब्रांचेस में परमेश्वर तेरा बड़ा अनुग्रह ठहरा है। खुदावंत जिस तरह से पौलुस कहता है परमेश्वर मकदूनिया की कलीसिया को, परमेश्वर कुरिन्थिया की कलीसिया को तेरा बड़ा अनुग्रह ठहरा उन पर। सो उसी रीति से परमेश्वर ब्रांचेस में जितने भी जन है, ब्रांचेस है परमेश्वर, उन जगहों पर तेरा बड़ा अनुग्रह ठहरा। तेरा धन्यवाद खुदावंत, हर एक रूह के लिए परमेश्वर, हर एक स्पिरिट के लिए और हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, हर एक कलीसिया के मेंबर के लिए तेरा धन्यवाद खुदावंत। और जितने भी जन परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में आए हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए, एक एक जन को ब्लेस करे, सामर्थ से भरे और हर एक बंधन इनकी लाइफ से आज तोड़ा जाए परमेश्वर, हर एक कर्ज टूट जाए, हर एक कर्ज टूटे परमेश्वर तेरे नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो आप सभी जन बैठ सकते हैं और ब्रांचेस भी सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं। और सच में जैसे आप वचन को सुनते हैं लगातार बोने के विषय में, तो आपकी जो है प्रभु के प्रति जो वफादारी, ईमानदारी जो है आपके पैसे में लगातार बढ़ती जा रही है और वो रिजल्ट दिख रहा है आपका बोने का। और ये भी दिख रहा है कि सच में आप में से बहुत से लोग जो है अपनी क्रिश्चियन लाइफ का सबसे बड़ा सीड बो रहे हैं। सो ऐसे लोगों को भी खुदावन उनकी आयु को लंबी करेगा। सो बहुत से लोग ईमानदारी वफादारी के साथ अपने बीज को बो रहे हैं और इसीलिए ही परमेश्वर के काम जो है तेजी से हो पा रहे हैं। सो खुदावंद आपको एक एक जन को छुएगा और आपको प्रतिफल देगा आपके बोने का, कि जो आप परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं परमेश्वर पे बैक करेगा। आमीन। और जब वचन को पढ़ते हैं तो वचन में लिखा, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय उसके 7 में लिखा कि इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में, वचन कहते हैं कि जिस रीति से तुम विश्वास में कि तुम लोग परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करते हो कि हे परमेश्वर हम तुम में खड़े रहेंगे, अड़े रहेंगे, हम गिरेंगे नहीं। हे परमेश्वर तू हमें जिस किसी कंडीशन में रखे, दुख में रखे, सुख में रखे, बीमारी में रखे, गरीबी में रखे, हम हर एक कंडीशन में परमेश्वर तुझ में खड़े रहने के लिए तैयार हैं। तो जो आप विश्वास में बढ़ रहे हो, वचन कहता है कि जिस रीति से विश्वास में, प्रेम में जो आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, वचन और ज्ञान में कि जिस तरह से प्रभु के दास हैवी डोज वचन की आपको देते हैं, हर मीटिंग में, हर प्रार्थना सभा में आप वचन में लगातार बढ़ते जा रहे हो। परमेश्वर के डीप रेवलेशंस खुदा के दास आप पर जाहिर करते हैं और आप वचन में लगातार बढ़ते जा रहे हो। सो वचन कहते हैं कि इसलिए तुम हर बात में अर्थात विश्वास में जो परमेश्वर के ऊपर है, प्रेम में जो आप परमेश्वर से करते हो, वचन और ज्ञान में जो आपको बाइबल का डीप नॉलेज स्टडी आप कर रहे हो लगातार प्रभु के घर में आकर, और सब प्रकार के यत्न में सुसमाचार सुनाने के लिए आपकी टेस्टमनी बनी है या नहीं बनी, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताते हो, प्रभु के बारे में बताते हो। अपनी छोटी से छोटी टेस्टमनी को आप प्रभु के घर में पुलपट पर खड़े होकर आप शेयर करते हो। आप फोन पर किसी से बात करते हो तो आप प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हो, आप ग्रीट करते हो तो जय मसीह की बोलते हो। तो जिस प्रकार से विश्वास में, प्रेम में और आप लोग सब प्रकार के यत्न में, वचन में, ज्ञान में, बुद्धि में, समझ में बढ़ते जा रहे हो, और साथ ही साथ लिखा कि उस प्रेम में जो हमसे रखते हो। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि साथ ही साथ उस प्रेम में भी जो आप परमेश्वर के अगुए से करते हो, उस प्रेम में भी आप बढ़ते जा रहे हो। आपका प्रेम लगातार दिखता है हमें प्रभु के घर में, आपका प्रेम दिखता है अपने स्पिरिचुअल पेरेंट्स के प्रति, अपने फादर के प्रति आपका प्रेम लगातार बढ़ता जा रहा है। सो वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ, सब कलीसिया कहे आमीन। सो जिस रीति से विश्वास में, प्रेम में, वचन में, ज्ञान में, बाइबल स्टडी में, सब प्रकार के यत्न में, रूहों को बचाने में, गवाही देने में, परमेश्वर के नाम को जलाल देने में, महिमा देने में, इज्जत देने में, परमेश्वर के ने जो आपके लिए अगुआ ठहरा है उसके प्रति प्रेम में जैसे आप बढ़ते जा रहे हो, वचन कहता है वैसे ही दान में, ऑफरिंग में भी बढ़ते जाओ। सो ये वचन स्पष्ट रीति के साथ हमें क्या कहता है, क्या प्रेरित करता है कि ऑफरिंग को बोना, दान को देना। सो ये वचन स्पष्ट रीति से ऑफरिंग देने के लिए हमें कलीसियाओं को प्रेरित करता है। हालेलुया। सो इसीलिए बोना जो है पुराने नियम नए नियम का इसमें कुछ नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने पुराने नियम में भी दिया और नए नियम में भी। प्रेरित पौलुस कहते हैं स्पष्ट रीति से हर तरह से आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, हर रीति से विश्वास में बढ़ रहे हो,
आप परमेश्वर को इज्जत देते हो, आप परमेश्वर के नाम को जलाल देते हो अपने घरों में, गली मोहल्लों में, अपने रिलेटिव्स में। आप नशों को छोड़ के अपनी गवाही देते हो, छोटी से छोटी टेस्टिमनीज को आप लोगों के साथ शेयर करते हो। तो उसी रीति से दान में भी बढ़ते जाओ। सो ये वचन कहता है कि ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का ऑफरिंग एक हिस्सा है, कि जिस तरह से आप स्पिरिचुअली बढ़ रहे हो, प्रार्थना में बढ़ रहे हो, वचन में बढ़ रहे हो, उसी तरह से आप दान में भी क्या करो, ऊंची आवाज में बोलो, दान में भी बढ़ते जाओ। सब प्लीज से कहें आमीन। सो दान कैसे देना चाहिए, इसके लिए हम वचन पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 16 उसकी 2 आयत, जिसमें लिखा कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें, कि मेरे आने पर चंदा इकट्ठा ना करना पड़े, और जब मैं आऊँगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियाँ देकर भेज दूंगा। एवेंजलिस्ट टीम को, सुसमाचार को जो नीचे ठहराए गए पास्टर्स हैं, उन्हें मैं भेज दूंगा कि तुम्हारा ये दान यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में पहुंचा दें। और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो प्रेरित पौलुस कहते तो वे मेरे साथ जाएंगे। सो सबसे पहले 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय उसके 2 में जब पहले 3 वर्ड हम पढ़ते तो उसमें लिखा कि सप्ताह के पहले दिन। सो वचन के अनुसार हमें विधिवत रीति के साथ वचन को पूरा करते हुए हमें बोना है। यानी कि बोना हमारा ईस्टर, गुड फ्राइडे या फिर क्रिसमस स्पेशल बड़े दिन या स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर बोना नहीं है, कि जब स्पेशल दिन आया हम उसी दिन बोएंगे, या कुछ गवाही बनी हम तब बोएंगे। सो वचन कहता है कि सप्ताह के पहले दिन, यानी कि साल में एक दिन, साल में 3 बड़े दिन नहीं, बल्कि पूरे साल के सारे हफ्तों के, सारे सप्ताह, सारे वीक्स के प्रथम दिन संडे को हमने परमेश्वर के घर में बोना है। यानी कि ये कोई एक दिन नहीं है साल में, ये सप्ताह का पहला दिन आपका संडे, जो आप प्रभु के प्रेजेंस में बैठे हो। तो जब भी इतवार को प्रभु के प्रेजेंस में आओ तो वचन कहता है कि विधिवत रीति के अनुसार सप्ताह के पहले दिन आपका बोना उचित है। सब कलीसिया कहें आमीन। आगे लिखा है कि आपका बोना जो है, आपके घर का जो मुखिया है, प्रथम पर्सन है, जो हेड है, या आपका हस्बैंड, या सिर्फ आपका फादर ही ना बोए, लेकिन इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रीति के साथ पर्सनली आपने परमेश्वर में बोना है। और इसका आंसर भी इसी में मिलता है। जब 1 कुरिन्थियों 16 उसकी 2 को पढ़ते हैं तो पहले 4 शब्दों के बाद सप्ताह के पहले दिन, यानी कि हर इतवार को तुम में से हर एक जन, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि सप्ताह के पहले दिन तुम्हारे घर का मुखिया, कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से प्रमुख व्यक्ति बोएं। लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक जन। सो इस समय मुझे टीनेज बच्चे भी दिख रहे हैं, मुझे यंग लड़के भी दिख रहे हैं, लड़कियां भी दिख रही हैं, अनमैरिड जवान, मुझे हाउसवाइफ्स दिख रही हैं, मैरिड वुमेन्स, मुझे यहाँ पे बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, छोटे बच्चे, पीछे 3-4 साल के बच्चे भी दिख रहे हैं। सो वचन क्या कहता है कि क्या आपके घर का मुखिया, आपका हस्बैंड, जो आपका फादर, जो प्रमुख इंसान, जो हेड है आपकी फैमिली का, वो बोए। वचन कहता है कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक जन, यानी कि बोना आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का एक अटूट हिस्सा है। और बोना हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत रीति के साथ इंडिविजुअली बोना है, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में आपके कर्ज तोड़ सके। आपका हस्बैंड बोएगा, परमेश्वर उनकी लाइफ के कर्ज तोड़ेगा। लेकिन जब आप बोएंगे, परमेश्वर आपके कर्ज तोड़ेगा। जब आपके बच्चों के लिए आप बोएंगे, परमेश्वर उनके कर्ज तोड़ेगा। अगर किसी ने आपके बच्चों के ऊपर कुछ गलत किया है, कुछ जादू टूना किया, तो आपने जो अपने बच्चों के ओर से बोया, तो परमेश्वर उनके कर्ज तोड़ेगा। सो वचन कहता है कि हर इतवार को सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक जन। सो जानी कि आज से आपके परिवार में चाहे 4 सदस्य हैं, आप बोएं, आप बच्चों की पॉकेट मनी से बोएं, आप थोड़ा बोएं, चाहे 1 रुपया 1 आना बोएं, लेकिन आप जरूर बोएं, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ के, आपके बच्चों की लाइफ के, आपके परिवारों के जनरेशनल कर्ज जो है उसे खत्म करे। ताकि अभी आपके बच्चे छोटे हैं, जब अभी से आप बोएंगे तो परमेश्वर आपको उनको सुरक्षा देगा, प्रोटेक्शन देगा। जब बड़े होंगे, अच्छी स्टडी के बाद क्वालिफाई होकर अच्छी जॉब्स के ऊपर लगेंगे, परमेश्वर उनकी बुद्धि को, समझ को सेट रखेगा।
हालेलुया, हर तरह के पाप से, व्यभिचार से, नशों से, गलत संगति से परमेश्वर उन्हें बचा कर रखेगा। हर तरह के एक्सीडेंट से परमेश्वर उन्हें बचा कर रखेगा। परमेश्वर आपके बच्चों को दीर्घ आयु देगा। सो इसीलिए वचन कहता है, नया नियम कहता है, प्रेरित पौलुस कहता है, हालेलुया, 1 कुरिन्थियों 16 उसकी 2 कहता है कि तुम में से हर एक जन, यानी कि हमें इंडिविजुअली, अकेले अकेले व्यक्तिगत रीति के साथ, पर्सनली हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता रखनी है। जिस तरह से आपके घर का मुखिया प्रेयर करे तो वो आपको प्रोटेक्शन नहीं देता, आपको भी अलग अपनी प्रेयर करनी है, ये परमेश्वर बाध्य है इस वचन के अनुसार। सो इसी रीति से आपको भी अलग बोना है, आपके बच्चों को अलग बोना है, चाहे थोड़ा बो लेकिन जरूर बो, ताकि परमेश्वर आपकी पूरी फैमिली को जो है प्रोटेक्ट, एक सुरक्षा दे सके। सब कलीसिया कहें आमीन। और आगे अपनी आमदनी के अनुसार बोना है। सो इसमें लिखा है कि पुराने नियम में वचन कहते हैं कि हम व्यवस्था के अधीन थे। सो हम जब पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था में तो उसमें तो किस रीति के साथ लोगों ने बोया, और वचन कहता है कि सारे दशमांश जो है भंडार में ले आओ। वचन ऐसा कहता है लेवी व्यवस्था जब आप पढ़ोगे तो किस रीति से परमेश्वर ने कहा कि सारे दशमांश, अपनी चीजों का हर एक चीज जो भी आपकी लाइफ में है उसका हर एक हिस्सा जो है वचन के अनुसार प्रभु के घर में ले आओ। लेवी व्यवस्था 27 उसकी 30 में लिखा कि फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। सो अपनी आमदनी के अनुसार हमें प्रभु के राज्य में अपने 10वें हिस्से को बोना है, यानी कि भूमि की उपज का सारा दशमांश। सो पहले समय में मैंने आपको बताया कि पहले पशुपालन था, अब्राहम, इसहाक, यूसुफ के समय तक, पुराने नियम में दाऊद के समय तक, दाऊद ने भी कैसे चरवाहा था वो भी, हालेलुया, पुराने समय पशुपालन का काम था। इस समय अलग अलग तरह से परमेश्वर ने हमें अलग अलग काम दिए, अलग अलग बिजनेस है सभी के। सो अब आपका जो मेन बिजनेस है, जो मेन काम है, परमेश्वर कहता है उस सारे काम में से अपना दशमांश जो है अपनी आमदनी के अनुसार प्रभु के घर में ले आओ। सो आपका जो दशमांश है वो क्या है? दशमांश आपका नहीं है, वचन कहता दशमांश परमेश्वर का है और परमेश्वर के लिए ही पवित्र ठहरे। सो दशमांश में, आपके आमदनी के 10वें हिस्से में आपका कुछ भी नहीं है, वो परमेश्वर का, परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। सो जब आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे करने से भी पहले, अपने बिल पे करने से भी पहले, जब परमेश्वर का बिना पैसों को टच किए, जब आप बिना सोचे समझे परमेश्वर का 10वां हिस्सा प्रभु को देते हैं, अलग करते हैं, और देन बाद में सोचते हैं कि बाकी 90% को किस रीति से हमें पूरा मंथ चलाना है, तो परमेश्वर कहता है वाकई तुम अब विश्वास में, ईमानदारी में, वफादारी में बढ़ चुके हो। और परमेश्वर कहता है कि मैं आसमान से मेह बरसाऊंगा, समय समय पर आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलूंगा। और याद रखें कि आपको जो भी चाहिए, फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स चाहिए, आपको बीमारी से शिफा चाहिए, आपको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा चाहिए, आपको गंदे सपने आते हैं, आपको रात को डरते हैं, आपको अच्छी नींद चाहिए, जो भी चाहिए, सब कुछ पहले आसमान में, हेवन में रिलीज होता है। आपकी फिजिकली पृथ्वी की सारी आशीषें, आपके परिवार की, आपके शरीर की सारी आशीषें, आपके बिजनेस की सारी आशीषें पहले परमेश्वर आसमान में रिलीज करता है, उसके बाद हमें धरती के ऊपर अपनी आंखों से दिखती हैं। सब कलीसिया कहे आमीन। और बोना जो है, जब परमेश्वर को बोते हैं, जो कि क्या है, स्वर्गीय पिता है। जब आप परमेश्वर को, जो स्वर्ग की ओर से है, खुदावंद जो स्वर्ग में रहता है, उसे बोते हैं, तो परमेश्वर पहले आसमान में आपकी सारी ब्लेसिंग्स, बरकतों को रिलीज करता है, और आप उसे अपनी आंखों से अपने परिवारों में, अपने बिजनेस में, अपने शरीर में, अपने बच्चों की लाइफ में प्रोटेक्शन के रूप में, आप फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के रूप में अपनी लाइफ में देखते हैं। सब कलीसिया कहे आमीन। सो दशमांश क्या है? दशमांश परमेश्वर का है, परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरे। सो अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स, पर्सनल चीजों को पूरा होने से भी पहले जब आप परमेश्वर के लिए प्रभु का पवित्र जो है निकालेंगे, परमेश्वर आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा। सब कलीसिया कहे आमीन। और हमें क्या? प्रसन्नता पूर्वक जो है परमेश्वर के राज्य के लिए बोना। सो हमने पढ़ा है वचन 2 कुरिन्थियों 9 के साथ कई बार, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर जो है हर्ष से देने वालों से अधिक प्रसन्न रहता है। सो जब हम हर्ष से, खुशी से प्रभु के लिए कुछ देते हैं, करते हैं, परमेश्वर ब्लेस करता है। आपको पता है परमेश्वर ने कितना कुछ किया, कितना अधिक किया। हर एक की लाइफ के जितने लोग, लाखों बैठे हैं ब्रांचेस में भी मिलाकर, हर एक की लाइफ की छोटी बड़ी, सबसे बड़ी कोई ना कोई टेस्टिमनी जरूर है। सो जिस परमेश्वर ने हमें इतना अधिक दिया, तो क्या थोड़ा ना दें?
जिस परमेश्वर ने इतना अधिक ब्लेस किया, क्या थोड़े में थोड़ा ना देकर खुदा को ब्लेस ना करें क्या? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कलीसियाओं की ड्यूटी लगाई कि कलीसियाएं बोएंगी और परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। जो खुदावंत सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, मौत पर फतह पाई है, कैंसर हील होते हैं, पागल लोग जो हैं, मेंटल लोग हील होते हैं। तो क्या परमेश्वर के लिए परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना कोई छोटी बड़ी बात थी? लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कलीसियाओं की ड्यूटी लगाई कि वो बोए, परमेश्वर का राज्य बढ़े। और इसके पीछे फायदा कलीसियाओं को खुदा ने देना था ताकि वो बोए। परमेश्वर का लॉ है कि जब आप बोते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। सो जब आप बोएंगे प्रभु का राज्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन परमेश्वर कहता है साथ में तुम्हारी पर्सनली जो है, खुदावंत कहता है कि आसमान से उत्तम जो है आकाश रूपी उत्तम भंडारों को मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा और समय समय पर मैं बरसाऊंगा। सब कलीसिया कहे आमीन। सो हमें कैसे बोना है? हमें हर्ष के साथ, हमें प्रसन्नता के साथ, हमें धन्यवाद के साथ। हमें परमेश्वर तूने हमें चुन लिया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तू हमारा स्वर्गीय पिता, तू जीवित है परमेश्वर। तूने लाखों में करोड़ों में से परमेश्वर तूने मुझ पर अपना आप जाहिर किया, तेरा धन्यवाद। सो वचन कहते हैं कि जिस पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपना आप जाहिर ना करूं, वो मेरी मर्जी के बिना मुझे पिता तक नहीं कह सकता। सो धन्यवाद करने के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद जो तूने मुझे चुन लिया, तेरा धन्यवाद है खुदावंत। तेरा धन्यवाद है जो तूने मुझे चुना और परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में हूं, तूने अपने पवित्र आत्मा को मुझ पर उंडेला, तेरा धन्यवाद। सो प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ, हर्ष उल्लास के साथ परमेश्वर कहता है जब हम बोते हैं खुदावंत हमसे प्रसन्न होता है। याद रखें कि जब आपको भी कोई खुशी से कुछ आपको गिफ्ट करता है, उपहार देता है, तो आप खुश होते हैं, आपका मन खुश होता है कि वाकई दिल से इस व्यक्ति ने मुझे, चाहे एक पेन ही हो, चाहे छोटे सा कोई गिफ्ट हो, लेकिन जब कोई खुशी से है ना आपके साथ मन उसका मिला हुआ, आपसे दिल से प्रेम करता है, तो उसका छोटा सा भी गिफ्ट हमें अधिक प्रिय लगता है, उसका छोटा सा गिफ्ट हमें एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन अगर कोई कुड़ के मन हमारे साथ मिला नहीं है, बातें हमारी वो चुगलियां करता है, हमारे खिलाफ बोलता है, हमें हमेशा गिराना चाहता है और मुंह पर वो हमें जी करे, हमें कोई गिफ्ट दे, चाहे जितना लाखों का भी गिफ्ट क्यों ना हो, लेकिन हमें वो प्रिय नहीं लगेगा। सो इसीलिए वचन कहता है कि प्रसन्नता के साथ, हर्ष के साथ देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हालेलुया। सो दान को, ऑफरिंग को आपने हमेशा एक विशेषाधिकार समझना है। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए एक विशेषाधिकार जब डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया वोट डालने का, तो ये कितना अच्छा लगता है सभी को कि चाहे कोई गरीब है, अमीर है, घर है या नहीं है, लेकिन अधिकार है सबके पास। सो विशेषाधिकार है। सो सभी बड़े खुश होते हैं उस दिन, हर गरीब बंदा भी खुश होता है कि वाह वोट डालना है। सो जिस तरह से वो एक विशेषाधिकार है हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी कास्ट का, उच्च स्तर का, निचला क्यों ना हो। सो उसी रीति से दान देना, ऑफरिंग डालना, परमेश्वर के राज्य में, प्रभु के घर में ऑफरिंग देना, परमेश्वर ने हमें एक विशेष अधिकार दिया है। सो इसे विशेष अधिकार समझना है और हमने हमेशा प्रसन्नता के साथ धन्यवाद सहित कि खुदा ने हमें इस योग्य किया, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, खुदा ने अपना आप जाहिर किया, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तूने मुझे विशेष अधिकार दिया है बोने का। सो मैं इसलिए बोता हूं। सब कलीसिया कहे आमीन। सो कैसे बोना है? वैसे ही बोना जैसे मसीह ने हमारे लिए अपना सब कुछ बो दिया। सो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपनी हीलिंग पावर दी, अपनी सामर्थ्य दी, और परमेश्वर ने चंगा किया। परमेश्वर जो निर्बल थे, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य दी, और वचन कहता है कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। परमेश्वर, योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर मी, कि तेरा अनुग्रह, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, कि तूने जो मुझे सामर्थ्य दी है, और मैं अपनी निर्बलताइयों पर घमंड करता हूं। वचन कहता है कि अपनी कमजोरियों पर, बीमारियों पर, जो आप तंगी में, घटी में है, उस पर घमंड करो, क्योंकि वचन कहता है कि जब जब भी आप निर्बल होंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य आप पर छाया करती रहेगी। हालेलुया। सो आप अगर घटी में है, आप प्रॉब्लम में, बीमारी में है, तो याद रखें कि आपको परमेश्वर छुएगा, आपको ही सबसे पहले देखेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता कि मैं किसी भले चंगों के लिए नहीं आया, जो बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड, जिनमें कोई दाग नहीं, जो बिल्कुल शुद्ध है, परमेश्वर कहता मैं उनके लिए नहीं आया। परमेश्वर कहता वैद बीमारों के लिए आया। सो मैं पापियों के लिए आया, मैं उन लोगों के लिए आया जो निर्बल हैं, जो किसी न किसी घटी में हैं, जो बीमारी में हैं, ताकि परमेश्वर की सामर्थ्य हम पर समय समय पर छाया करती रहे। सो इसीलिए अपनी अपनी घटियों को,
अपनी निर्बलताइयों पर आज घमंड करें और सब कुछ भूलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद कि तूने हमें चुन लिया। सब कुछ बुलाकर, अपनी कमजोरियों घटियों को बुलाकर कि परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है खुदावन, क्योंकि जब जब मैं निर्बल होता हूं परमेश्वर तेरी सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। सो अगर मैं भी निर्बल ना होती, अगर मेरा भी गला बंद ना होता तो बोलती, तो बस बोलती ठीक है, नॉर्मली लोग बोलती हैं ना, नेता लोग भी कितना भाषण देते हैं, कितना लोग बोलते हैं, प्रीच करते हैं। सो पास्टर्स भी नॉर्मली प्रीच करते हैं, लेकिन मैं जब एक एक शब्द बोलती हूँ तो मुझे अपनी पूरी लाइफ जो है मुझे दिखती है कि मैं बोल नहीं सकती थी। परमेश्वर ने मेरी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य सिद्ध की। सो इसी रीति से आप चाहे किसी भी प्रॉब्लम में है, किसी में घटी में है, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य आपकी निर्बलताइयों में सिद्ध होगी। सब कलीसिया कहें आमीन, हालेलुया। सो जिस तरह से मसीह ने क्या किया, परमेश्वर ने सिर्फ प्यार नहीं किया बोल के, परमेश्वर ने सिर्फ आपको सिर्फ पैसा ही नहीं दिया, परमेश्वर ने सिर्फ आपको चंगाई ही नहीं दी, परमेश्वर ने सिर्फ छुटकारा ही नहीं दिया, परमेश्वर ने केवल अन्य जातियों को चुन ही नहीं लिया, परमेश्वर ने केवल पवित्र आत्मा ही नहीं दिया, बल्कि क्या किया, परमेश्वर ने अपनी जीवन, अपनी बॉडी, अपनी देह, अपना पूरी लाइफ को हमारे लिए दे दिया, कुर्बान कर दिया। सो जिस तरह से मसीह ने दिया उसी रीति से हमें भी खुदा को देना है। सो जिस तरह से परमेश्वर ने अपनी पूरी लाइफ दे दी, सो उसी रीति से हमें भी अपनी लाइफ का बेस्ट देना है। सब कलीसिया कहे आमीन। सो आपका बेस्ट चाहे वो दो दमड़ियां ही क्यों ना हो, बूढ़ी स्त्री की तरह, आपका बेस्ट चाहे आपकी लाइफ की थोड़ा ही क्यों ना हो, दूसरों के लिए थोड़ा हो सकता है, लेकिन उस बूढ़ी स्त्री ने अपनी पूरी जीविका, पूरी इनकम, पूरी सैलरी, पूरा पर्सनल अकाउंट, जितनी उसके पास धन संपत्ति थी, वो 2 दमड़ियां कहते वो सब कुछ दे दिया। सो जिस तरह से मसीह ने दिया उसी तरह से हम भी अपना बेस्ट देंगे। सो परमेश्वर के लिए आपके दान का मापदंड ये है, वह ये सोचता है कि आपने ये देखता है कि आपने क्या रख लिया, ये नहीं कि आपने कितना दे दिया। हालेलुया। आपने कितना रख लिया। आपके दान देने का मापदंड परमेश्वर की नजर में ये है कि आपने कितना रख लिया। कितना दे दिया होता तो परमेश्वर उस बूढ़ी स्त्री से कभी प्रसन्न नहीं होते। सो कितना रख लिया ये मायने करता है। हालेलुया। सो अगर आप घटी में भी हैं, लेकिन अगर आप अपने उस घटी में से अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो यकीन माने परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपको परमेश्वर हर तरह के कर्ज से आपको छुटकारा देगा, आपको छुएगा खुदावन। हालेलुया। क्योंकि मायने क्या करता है कि कितना रख लिया। सब कलीसिया कहें आमीन। और आपको हमेशा बलिदान के रूप में देना, जिस तरह से उस स्त्री ने दिया। आपको ईमानदारी के साथ देना, आपको वफादारी के साथ देना, ताकि परमेश्वर समय रहते आपको प्रतिफल दे सके, पे बैक कर सके। हालेलुया। सो देने का प्रतिफल क्या है, फिलिपियों 4 उसके 18 में जब देखते हैं क्या फल है, क्या होता है हमारी लाइफ में जब हम देते हैं। जो वस्तुएं तुमने भेजी थी वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। कि जो भी आपने अपनी ऑफरिंग्स को दिया वो परमेश्वर के लिए सुगंध, एक अच्छी स्मेल, एक परफ्यूम है। परमेश्वर कहता है कि एक सुगंध और ग्रहण करने योग्य, जो परमेश्वर एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है, यानी कि परमेश्वर को पसंद है, जिसे परमेश्वर लाइक करता है, जो परमेश्वर को चाहिए, जो लेकर परमेश्वर खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, जो परमेश्वर को भाता है। सो आपकी ऑफरिंग तो परमेश्वर के लिए क्या है, सुगंध, अच्छी खुशबू और ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो कि परमेश्वर को भाता है। सो जब परमेश्वर को पसंद है, जब हम वो करते हैं तो खुदावंद हमें ब्लेस करता है। जो परमेश्वर को भाता है, पवित्रता ही परमेश्वर को भाती है। परमेश्वर पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, पाप उसमें है ही नहीं। तो जब व्यभिचार से हम दूर रहते हैं तो परमेश्वर को वो भाता है। सो परमेश्वर सुबह तड़के उठ के प्रार्थना करते थे, प्रेरित जो है दोपहर को चले जाते थे प्रेयर करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात गethsemane बाग में प्रार्थना की। तो जब हम भी प्रेयर्स करते हैं तो वो परमेश्वर को भाता है। जब परमेश्वर 12 ही वर्ष के थे तो लिखा है कि इतनी वचन की समझ थी कि बड़े बड़े बाइबल के प्रोफेसर जो चर्च में खड़े थे वो हैरान हो गए। सो जब कलीसियां भी लगातार वचन को पढ़ती हैं, उस पर मनन करती हैं, आपके मुंह पर, जुबान पर वो वचन रहता है, तो वो क्या है, परमेश्वर को भाता है। और फिलिपियों 4 उसके 18 में लिखा कि आपके ऑफरिंग, आपके दान परमेश्वर के लिए नजर में क्या है, एक सुगंध है, अच्छी स्मेल, अच्छा परफ्यूम, इत्र है।
और ग्रहण करने योग्य बलिदान एक्सेप्टेबल है खुदा को, और वो परमेश्वर को क्या है, भाता है। सब कलीसिया कहें आमीन। सो जब भी आप बोएंगे प्रभु के राज्य में, खुदावंद छुएगा, ब्लेस करेगा, आपके घरानों को, जनरेशंस को ब्लेस कर देगा। हालेलुया, आपके बच्चों को प्रोटेक्शन देगा, आपके लाइफ के हर एक कर्ज को खत्म करेगा। जब आप बोते हैं तो परमेश्वर स्वर्ग में जो है आपकी आशीषों को रिलीज करता है, और आप धरती पर उन अपनी आंखों से उन आशीषों को पूरा होता हुआ देखते हैं। हालेलुया। सो आप सभी ब्लेस्ड हैं, सभी ब्रांचेस, सभी ऑनलाइन कलीसिया हैं और सभी हेड चर्च में जितने भी जन हैं, जब भी आप बोएंगे खुदावंद आपको छुएगा, ब्लेस करेगा। बड़ी टेस्टिमनीज आप अपनी लाइफ में देखेंगे। याद करें कि जब भी आप बोते हैं आपका 100% परमेश्वर के राज्य में जो है काम आता है। आपका बोया गया सुसमाचार में लगातार लग रहा है, आपका बोया गया परमेश्वर का भवन निर्माण में लग रहा है। सो दाऊद कहता है काम भारी है परमेश्वर के भवन को बनाने का, क्योंकि आप किसी मनुष्य के लिए नहीं वरन परमेश्वर के लिए बनाते हो। सो काम भारी है। एक राजा को जरूरत पड़ी, उसके सारे गवर्नमेंट IAS ऑफिसर्स की, बड़े बड़े मिनिस्टर्स की, MPs की जरूरत पड़ी कि आओ हम इकट्ठे होकर बोते हैं। सो काम भारी है। सो सभी कलीसिया एक मन एकजुट होकर जो है आप परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सीड बोएं, और खुदावंद आपको छुएगा और ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो सभी जन आत्मा में रहें। बेस्ट डे है और परमेश्वर बेस्ट करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।